अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 67। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो जानवी है वो रोक नहीं रही थी, वो जो मार रही थी ना क्रिश को। और क्रिश है जैसी एकदम से अचानक से इस तरह से होते ना, वो संभाल ही नहीं पा रहे थे और ना ही रोक पा रहा था जानवी को। कशिश भी रोकने की कोशिश कर रही थी कि जानवी पागल हो गई है क्या, क्या क्या कर रही है, छोड़ इसे। लेकिन जानवी तो जानवी थी, जब वो एक बार शुरू हो जाते तो उसे रोकना नामुमकिन है। यूनिवर्सिटी के सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, इन दोनों को ही घेर लिए थे और ये लोग को रोक नहीं रहे थे, बस एंजॉय कर रहे थे। अच्छे लग रहे थे। एक लड़की एक लड़के को मार रहा है, मतलब देखने में एक थोड़ी सी अजीब सी होता है ना, तो सब खड़े होके देख रहे थे। और कुछ लड़के तो कमेंट पास कर रहा है कि यार ये लड़की खाती क्या है, मतलब किस तरह से मार रही है, और ये लड़का बस मार खाता हुआ, देख तो ज़रा। मजाक उड़ा रहे थे क्रिश का। और क्रिश के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि वो ना तो खुद को संभाल पा रहा था और ना रोक पा रहा था। इधर नित्या भागते हुए आती है, नित्या के पीछे दृष्टि मैम और बरखा तो थी ही। नित्या मैम जैसी ही हालात को देखते और इतने सारे लोग इन दोनों को भीड़ मतलब घेर लिए थे, ये बात तो प्रिंसिपल मैम के कान तक चली गई थी। और वो भी बिल्कुल वैसी टाइम पे आती है, एक साइड पे खड़ी होकर ये सारी चीज़ देखती है। नित्या जैसे तैसे भीड़ को एकदम से साइड करके वो वहाँ पे जाती है और देखती है जो मार रही थी ना। तभी एकदम से नित्या बोलती कि जानवी क्या कर रही हो तुम। लेकिन जानवी फिर भी नहीं रोक रही थी। वो एकदम से बिना देखे बोलती कि मैम मुझे आज कोई नहीं रोकेगी। कोई नहीं तो कोई नहीं, इसका हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साले ये ना इसको ना दिखानी पड़ेगी ना कि इसकी औकात क्या है। ये बोलते हुए जो मार रही थी, तभी वहाँ पे प्रिंसिपल बोलती है जानवी। तो जानवी जैसी प्रिंसिपल मैम की आवाज़ सुनती है, वो एकदम से साइड में देखती है। तो भाई साहब प्रिंसिपल मैम भी एकदम से गुस्से में लाल हो गई थी और वो एकदम से बोलती कि तुम अभी के अभी मेरे साथ ऑफिस रूम चलो। तो ये बोलते हैं तो क्रिश जो है वो एकदम से साइड में खड़ा हो जाता है। बेचारे के मुंह के हालात देखने लायक थे। क्रिश के जो कुछ दोस्त थे वो एकदम से जाके क्रिश को संभाल रहे थे कि तो ठीक है ना। तभी क्रिश एकदम से सबको देखते हुए बोलती कि तुम साले दोस्त हो कि कुछ क्या हो, ये मुझे इतना मार रही थी और तुम लोग साले कहाँ थे, आके रोक नहीं पा रहे थे क्या। देखिए यार ये जो जितना मतलब जैसे ये शुरू हुई है ना, अगर हम बीच में आते तो क्या क्या पता हमें भी पड़ते ऐसे। तो क्रिश एकदम से सबके साथ थोड़ी सी साइड हो जाता, बोलते कि चलो हटो यार, तुम तो दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं हो। ये बोलते तो प्रिंसिपल मैम एकदम से वहाँ पे जो दृष्टि मैम थे, नित्या मैम थे, विजय सर आ चुके थे। तो विजय सर एकदम से क्रिश के साथ खड़ा हो जाता है, बोलते कि क्या हो गया। तो बोलती कि कुछ नहीं सर, बस थोड़ी सी बात हो गए थे और लड़ाई हो गई, और देखो ना क्या हालत करे हैं। तो विजय सर भी एकदम से घूर के देखते, बोलते कि तुम एक लड़की से पिट गए। तभी एकदम से क्रिश बोलती कि सर ऐसे ना बोलो, मतलब मैं तैयार नहीं था ना। वो एकदम से मारने लगे। बोले कि क्या है बोले। तो प्रिंसिपल जो मैम थे विजय सर को कहता है कि इसको ज़रा मेडिकल रूम में लेके जाइए। तो विजय सर क्रिश को लेकर उस साइड से चले जाते हैं और इधर जो नित्या है वो जानवी के पास जाते हैं और उसे गुस्से में देख रही थी। अब जानवी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, तो कशिश भी आके जानवी के सामने खड़ी हो जाती है, उसके हाथ पकड़ के बोलती कि मना कर रही थी मत कर मत कर, अब क्या होगी। तो जानवी बोलती कि जो होगी सो होगी, देख लेंगे। पर मन की भड़ास तो निकली मेरी, पर अभी भी नहीं लिखती, अभी भी मुझे उसको मारना है। तभी प्रिंसिपल बोलती कि तुम्हारे अंदर कोई सेंस है भी, मना कर रही हूँ मैं, तुम क्या हो और मुझसे बदतमीजी, अभी के अभी चलो ऑफिस। ये बोलते हुए जानवी को वो एकदम से जानवी भी पीछे पीछे चल रही थी। अब कशिश जानवी की पीछे पीछे जा रही थी और दृष्टि मैम और नित्या मैम भी। तो दृष्टि मैम बोली कि अब ये तो कांड हो गया,
अब पता नहीं प्रिंसिपल मैम जाह्नवी के साथ क्या करेंगे। इसको समझना चाहिए थी ना तभी। जो नित्या बोलती कि क्या समझना और क्या ही कर सकते हैं अब। ये तो क्या करूँ अब मैं। इस लड़की के दिमाग में कुछ चीज़ें कि अब क्या ही करें, चलो देखते हैं क्या होता है। और जो भीड़ हुए थे स्टूडेंट्स के वो धीरे धीरे हट जाते, क्योंकि जो टीचर्स वगैरह आए थे वो सब बोलते कि अपने अपनी क्लास में चले जाओ। और इधर रही बात बरखा की, वो भी कहीं ना कहीं पीछे पीछे आ तो रही थी। ये लोग प्रिंसिपल ऑफिस के वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे पहुँचते हैं भाई साहब प्रिंसिपल मैम तो पूरी तरह से बरस पड़ती है जाह्नवी के ऊपर। वहाँ पे और भी जो प्रोफेसर है वो आ चुके थे मैम के ऑफिस में। और वो एकदम से बोलती है जाह्नवी क्या तुम्हें हमने ये सीख दिए हैं, अब तुम गुंडागर्दी पे आने पे उतर गए हो, मतलब यूनिवर्सिटी में तुम अब मारने लगे हो लोगों को। ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं होती है और तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थे। तभी एकदम से जाह्नवी कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस शांत थी। तभी जो कशिश है वो बोलती कि मैम वो एक्चुअली कुछ इशू हुई थी। तो एकदम से प्रिंसिपल बोलती मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ कशिश, तुम्हारी बहन से बात कर रही हूँ। तो बेहतर ये है कि तुम्हारी बहन जवाब दे, आखिर ये सब क्या चल रही है। ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे बहुत तहज़ीब के साथ स्टडी करे जाते हैं। और आज वो सारी चीज़ थोड़ी सी उल्लंघन कर हो गई है और कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन ने करी है ये सारी चीज़। और अब मुझे मजबूरन तुम्हारी पेरेंट्स को बुलानी पड़ेगी जाह्नवी। बट जाह्नवी को इन सारी चीज़ों से थोड़ी ना कोई मतलब थी, बस उसके दिल की भड़ास उतरी है, वो बात बहुत अच्छी ठीक है। तो एकदम से जो प्रिंसिपल मैम है वो कशिश को बोलती कि तुम अपने क्लासरूम जाओ और तुम जाह्नवी की ओर देखते हुए कि तुम यहीं पे बैठो, अब तो सीधा तुम्हारी पेरेंट्स से बात होगी। अब कशिश को थोड़ी बहुत वो हो जाती कि हो गई ना कांड। अब ये चीज़ मासी जी और मौसा जी को पता चलेंगे तो क्या ही होंगे। तो कशिश बहुत कोशिश करती है मैम से बात करने की, मैम लास्ट बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं। लेकिन प्रिंसिपल मैम किसी की बात नहीं सुनती, वो चिल्ला के बोलती कि मैंने कहा तुम अपनी क्लास में जाओ। कशिश को ना चाहते हुए भी उसे क्लासरूम में आनी पड़ती है। वो जैसे ही निकलती है तभी नित्या भी एकदम से निकलती है और वो पीछे से आवाज़ देती है कि कशिश। तभी कशिश बोलती कि यस मैम। बोलती कि अब क्या करें। बोलती कि मुझे क्या पता, पता नहीं इसकी गुस्सा ना, लेकिन हाँ तो गुस्सा ना कहीं ये चीज़ तुम्हारी ही कारण हुई है ना कशिश। वैसे तो ये स्टैंड तुम्हें लेनी चाहिए थी, पर देखो तुम्हारे चक्कर में वो फंस गई। तभी एकदम से कशिश जो है नित्या की ओर देखते हुए बोलती कि मैम ज़रूरी नहीं है कि जवाब ना ऐसे दिए जाए, जवाब देने की कई और तरीके होते हैं। तभी नित्या बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। तो कशिश बोलती कि कुछ नहीं मैम, बस थोड़ी सी परेशान हूँ, अब इसके साथ क्या होगी पता नहीं, शायद मुझे अब मासी को कॉल करनी पड़ेगी और चीज़ों को थोड़ी थोड़ी उनको हिंट देनी पड़ेगी ना कि जाह्नवी की कोई गलती नहीं है ये वो। और तभी ये बोलते हुए कशिश एकदम से आगे जा रही थी फ़ोन निकालते हुए। तो एकदम से जो नित्या है वो बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तभी एकदम से कशिश बोलती कि आप क्या कर सकती हो इसमें। कि देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, तुम जाओ अपने क्लास में जाके बैठो। और वो एकदम से नित्या जो है वापस ही में वो प्रिंसिपल मैम की वहाँ पे जाने लगती है। और इधर कशिश भी वो क्लासरूम की वहाँ पे जाने लगती है कि वहाँ पे बरखा कशिश से मिलते हैं और बोलती है कि क्या हो गई है, प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा। तभी कशिश बोलती कि पता नहीं जाह्नवी का गुस्सा ना। तभी एकदम से बरखा बोलती कि वो तो उसके नाक में ही रहती है, पर ये बताओ ना कि मैम ने क्या कहा। कि वो तो अब पेरेंट्स को बुलाएंगे, उसको वहाँ पे बैठा के रखे हैं और हमें बोले हैं कि अपने अपने क्लासरूम में जाओ, तो अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तभी एकदम से जो बरखा बोलती कि पर ये तो गलत होगी ना, और अगर उसे सस्पेंड करे तो। तभी एकदम से काशी बोलती कि पता नहीं, अब तो भगवान ही जाने। ये दोनों ही आपस में बात करते करते एकदम से जाते हैं क्लासरूम। और इधर नित्या मैम वापस ही में वो प्रिंसिपल मैम की ऑफिस में एकदम से जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी दृष्टि मैम और कोई भी और एक दो प्रोफेसर भी वहाँ पे थे।
आपस ही में बात कर रहे थे। वो एकदम से बोलती कि वैसे जानवी बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे तो हरकतें उसने कभी नहीं किया है, तो अचानक इस तरह से चीज़ें। तो प्रिंसिपल मैम बोलती कि अब अचानक करे है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए ना, कि दोबारा ऐसे कोई गलती चीज़ें ना हो। तो चीज़ें ऐसी होने लगती, तो एकदम से नित्या भी आती है और नित्या आके प्रिंसिपल मैम से बात वगैरह कर रही थी कि मैम वैसे ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हम सब इसे अच्छे से जानते हैं। तो दृष्टि मैम भी बोलती कि हाँ हाँ मैम, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ऐसे हरकतें इसने कभी नहीं किया, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट गलती समझ के इसको माफ़ करे जाए। तो सब जो जैसे जैसे बोल रहे थे, जो जानवी है वो मन ही मन बोलती कि वाह, मतलब बहन की गर्लफ्रेंड होने की फ़ायदा ऐसे लिए जाते हैं, क्या बात है, मतलब मैं बच गई। और वो जो फेस एक्सप्रेशन नित्या उसकी देखती है ना, गुस्से में देखती है। और जैसे तैसे नित्या बात करके प्रिंसिपल मैम से वो छुड़ा लेती है। आई मीन जो जानवी है वो अब पेरेंट्स को नहीं बुलाएंगे, पर हाँ उसे वार्निंग के तौर पे छोड़े जाते हैं कि आगे से ऐसी कोई हालात नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो, और इस बार माफ़ कर दिए, अगली बार नहीं करेंगे, मारपीट करना है तो यूनिवर्सिटी के बाहर। थोड़ी बहुत चीज़ें समझा के उसे छोड़ दिया जाता है। और इधर एकदम से नित्या वो जानवी की हाथ पकड़ के बाहर आती है, बोलती कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी जानवी बोलती कि किस बात की शर्म, बोली कि जैसे मैं बात कर रही थी तुम हंस क्यों रही थी। वो बोलती आय हाय। तो इधर उधर देखते हुए बोलती कि वो क्या है ना मैम, पहली बार अपनी बहन की गर्लफ्रेंड होने की आप प्रॉपर चीज़ें कर रही हो ना, तो कुछ तो फैसिलिटी उठा रही हूँ ना मैं, तो दिल को ठंडक मिली इसीलिए। तभी नित्या बोलती तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकती, मतलब कुछ तो चीज़ें रखो कि तुमने गलत की है, और अभी ना तुम्हें पनिशमेंट मिलते मिलते बची हो तुम। तभी एकदम से जानवी बोलती हाँ तो क्या हो गई मैम, मिल जाते तो मिल जाते, हो जाते सस्पेंड कुछ दिन के लिए, आराम से घर खाते पीते सोते निकल जाते दिन, और क्या, पर दिल की भड़ास तो निकली मेरी, कम से कम ठंडक तो मिली। तभी एकदम से नित्या बोलती कि तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है, जाओ जल्दी से अपनी क्लासरूम जाओ। तो एकदम से जो है जो जानवी है वो स्माइल पास करते हुए बोली कि अभी जा रहे हैं, और वो गुनगुनाते गुनगुनाते वो क्लासरूम की ओर बढ़ रही थी। इधर जो कशिश है उसे फिक्र हो रही थी कि अब करे तो क्या करे, और अगर उसको सस्पेंड कर दिया तो क्या ही हो जाएगी। वो बहुत फिक्र कर रही थी, अब सोच रही थी कि क्या करेगी, क्या उसे मासी को कॉल करनी चाहिए। हालांकि नित्या ने कहा है कि वो संभाल लेगी, पर कैसे क्या करेगी नित्या, यही सारी चीज़ सोच रही थी कि क्लासरूम में एकदम से जानवी एंटर करती, और जानवी जिस तरह से एंटर कर रही थी, मतलब फुदक फुदक के वो गुनगुनाते हुए सॉन्ग को, जो बरखा है वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, उसकी नज़र एकदम से जाती है और वो घूर के देखती कि ये कौन सी प्राणी है। मतलब जिस तरह से वो हा रही थी ना, और जो जानवी है वो आके कशिश के साथ बैठ जाती है, कशिश की ध्यान कहीं और थी, और बोलती कि हाय क्या हाल चाल। तभी एकदम से कशिश देखती है और उसे टाइटली हक करती है और बोलती तू 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 आ गई, मैम ने कुछ कही नहीं क्या। बोलती हाय मैं इतनी प्यारी दिखती हूँ ना कि मैम को मुझे कुछ बोल ही नहीं पाए। कशिश थोड़ी सी पीछे होती है और उसे घूर के देखते हो, बोलती कि अच्छा ये सब क्या है। बोलती कि हाय क्या ही बताए, हाय आज तो मेरी दिल पे ठंडक हो गई मेरे दिल में। तभी बोलती कि क्या हो गई, कैसी वैसी बात कर रही है तू, और ये कोई सिचुएशन है ऐसी मजाक करने की। मजाक, किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ। और वो एकदम से थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है अरे यार आज तो तेरी गर्लफ्रेंड ने पूरी मेरी इतनी मदद की ना कि दिल को ठंडक मिल गई यार, पहली बार अपनी बहन की गर्लफ्रेंड से कुछ मदद मिली मुझे ऐसे प्रोफेसर के तौर पे। हाय हाय क्या सुकून है मेरी। तभी एकदम से कहीं जो उसकी शोल्डर पे मारती है, देखिए शर्म कर ले, क्या हो गई है तुझे। और वैसे तेरी गर्लफ्रेंड ने आज मुझे बचा लिया है, आई मीन उन्होंने प्रिंसिपल मैम से बात वगैरह करके समझा के कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, गलती हो गई है और पहली और आखिरी समझ के माफ़ करे जाए, ये वगैरह वगैरह करके मुझे माफ़ी दिलवा दी। हाय क्या सुकून चीज़ है ना। तभी वो बोलती कि शर्म कर ले तू, मतलब तेरे लिए उनको मैम से बात करनी पड़ी ये सी चीज़ें। बोलती ओ चुप कर जा तू, अब कोई लाइन मत बोलना इसमें, अब हम निकल आए तो निकल आए, चलो मिल गई ना माफ़ी,
और क्या पढ़ाई करते हैं। तो ये करते हुए वो इधर उधर देख रही थी कि उसकी नज़र बरखा की ओर जाती है। बरखा मन ही मन बोलती कि ये क्या है? मतलब ये अलग ही है, एक ही पीस है पर अलग है। ये सारी सिचुएशन में भी ये आती है, मस्ती करती है और ऐसे ऐसे बात कर रही है, क्योंकि बरखा पीछे की टेबल पे थी बैठी हुई। जिस तरह से वो आई थी फुदक फुदक के, वो घूरते हुए देखती है तो भी एकदम से जो जानवी है बोलती कि ओ है, हेलो, क्या ऐसे देख के मेरे ऊपर नज़र ना डालो, तुम कहीं और देखो। वैसे भी तुम्हें तो मेरी शक्ल देखनी नहीं थी ना, तो क्यों देख रही हो ऐसे घूर घूर के, नज़र लग जाएगी मुझे, चलो अपनी नज़र फेरो। तो भी एकदम से बरखा बोलती कि कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने की, जो तुम करके आई हो ना। बोलती ओहो, क्या करके आई हूँ, तुम्हें भी चाहिए क्या? तभी कशी बोलती कि चुप कर जा तू, पागल। तो जानवी एकदम से सामने की ओर देख लेती है। बरखा मनी मन बोलती है इसका कुछ नहीं हो सकती। और ये लोग पढ़ाई करने लगते। दूसरी ओर जो विजय सर है, वो क्रिश को लेकर जैसी मेडिकल रूम से आ जाते हैं, क्रिश भी एकदम से क्लासरूम में एंटर करते हैं। बेचारे के जो है गाल पे थोड़ी बहुत वो निशान पड़ चुके थे, वहाँ पे ऑइंटमेंट वगैरह लगा के आते, तो उसको देख के सारे लड़के एकदम से हंस पड़ते, क्योंकि एक लड़के होके लड़की से पिट के आना मतलब अजीब ही है। वो सारे मजाक उड़ा रहे थे और क्रिश को बहुत गुस्सा आ रहे थे जानवी के ऊपर। वो जानवी को देखते हुए बोलती कि तुमको तो छोड़ूंगा नहीं। तो बोलती कि हाँ मत छोड़ ना, मैंने कहा क्या, देख अभी भी भरास पूरी तरह से उतरे नहीं है, अगर यहाँ पे शुरू हो जाऊंगी तो सोच अब की बार ना कोई रोक ही नहीं पाएगी। तभी क्रिश बोलती बाहर देखेंगे तुझे, और कशिश तुमको भी। तभी एकदम से कशिश तो कुछ नहीं बोलती है, वो चुप थी। तभी प्रोफेसर भी आते हैं और प्रोफेसर आके भी जानवी को थोड़ी बहुत चीज़ें डांट देते हैं कि ये सब मत करो और ये आखिरी चीज़ें है, गलती है तुम्हारी, आगे से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो क्रिश को सॉरी बुलवाते हैं। हाँ वो बोल भी लेती है, पर जिस तरह से वो बोलती है लगती है कि कोई इंटरेस्ट थी ही नहीं उसे ये चीज़ बोलनी। पर ये लोग लेक्चर वगैरह ले रहे थे, देखते देखते पहला लेक्चर ख़त्म हो जाता है। दूसरे लेक्चर पे नित्या आती है। जैसे ही नित्या आती है, जानवी एकदम से बोल पड़ती कि आए हाय, आज तो मैं इनसे बेहद खुश हूँ। तभी कशिश जो है बोलती कि मतलब, बोलती कि अरे इन्होंने मेरी मदद की है, वो भी तेरे गर्लफ्रेंड के तौर पे। दिल को जो ठंडक मिली ना मुझे। बोलती कि तू तू थोड़ी सी सीरियस होगी पढ़ाई पे, और जो आज करी है ना वो याद कर ले तू। बोली हाँ हाँ ठीक है। पढ़ने लगते हैं। नित्या भी आके जानवी को खड़ी करती है और उसे भी क्रिश से माफ़ी मंगवाती है। तो क्रिश को सॉरी बुलवाती है। हाँ जानवी ऐसे नॉर्मल वे में सॉरी बोल देती है, कौन सा एक सॉरी बोलने में क्या आ जाती है। पर जो उसने मारा है उस चीज़ को सेटिस्फेक्शन तो बोल सकते हैं ना उसे, कि हाँ चलो मैं मार लिया जो मारना था मुझे। सारी चीज़ होती है, नित्या जो है क्लास प्रॉपर लेती है और लेने के बाद वो जाती है। हाँ जो कशिश है वो आंखों से इशारा करती है कि थैंक यू। नित्या भी समझ जाती है इन दोनों का आंखें ही काफ़ी है बात करने के लिए। फिर ये सारी चीज़ होती है, नित्या की क्लास ख़त्म होती है, बाकी क्लासेस शुरू होते हैं। देखते देखते टिफ़िन टाइम होती है। जैसे टिफ़िन टाइम होता है ये लोग कैंटीन की ओर जाते हैं। सब के सब कैंटीन में बैठे हुए। हाँ दृष्टि मैम और नित्या मैम अभी तक आए नहीं थे, वो लेट आ रहे थे क्योंकि उन लोगों को भी प्रिंसिपल मैम ने वापस बुलाए थे कुछ चीज़ों के लिए। तो वो लोग वहाँ पे थे और कैंटीन में सारे लोग बैठ के खा रहे थे। खाते खाते एकदम से कुछ तो चीज़ थे कि वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट, क्योंकि फ़ोन तो अलाउ थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो जैसे ही सब लोग कैंटीन की ओर आते हैं ना, तो ये लोग खाते खाते फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो फ़ोन यूज़ करते करते पता नहीं सबके फ़ोन में एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहे थे, और वो सारे चीज़ देख के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। और इधर थोड़ी ही देर में क्रिश अपने दोस्त के साथ आ रहे थे। एक दोस्त है जो हमेशा से उसके आगे पीछे मंडाता रहता है। उस दोस्त से बात करते करते ये लोग आ रहे थे। तो जैसे आ रहे थे तो सब के सब स्टूडेंट्स जो हंस रहे थे वो घूर घूर के क्रिश के ओर देख रहे थे, और पता नहीं कुछ तो बात कर रहे थे जो समझ नहीं पा रहे थे कोई। जो जानवी है वो भी सबकी ओर देखती, इधर बरखा वो भी देख रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। और कशिश बस अपना खाना खा रही थी, जानवी से बात कर रही थी। जानवी एकदम से बोलती कि ये सबको क्या हो गई है, मतलब
कुछ तो हुए है ना, ये सब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यार, और हंस क्यों रहे हैं, और इसको क्यों घूर के देख रहे हैं। तभी एकदम से काशी बोलती है मुझे क्या पता, और वैसे हमें खाना खाने के लिए आए हैं ना यहाँ पे, तो चुप चुप खाना ठूस ना। देखिए क्या खाना ठूस। तभी एकदम से क्रिश जो है वो एकदम से साइड में जाके बैठता है। उसका एक और दोस्त था वहाँ पे, लेकिन उसका दोस्त एकदम से बोलती है ए तू हट, मेरे साथ मत बैठ, तुझे तेरे बारे में ना सब पता चल गया है, जो जिस तरह का कि तू है ना, हमसे दूर रह भाई, तो जितना दूर रहेगा हमसे उतना ही बेहतर है। तभी जो क्रिश के साथ एक और दोस्त था बोलती है अरे क्या हो गया है, क्रिश ही तो है, ऐसे क्यों बात कर रहा है। बोलती कि जब तू देखेगा ना तो तू भी कहेगा। देखिए क्या देखूंगा, क्या बोल रहा है। तो एकदम से वो बोलती कि अच्छा चल देख, एकदम से फ़ोन दिखाता है वो दूसरे दोस्त को, क्रिश के। तो वो दोस्त भी एकदम से साइड हो जाता है और बोलती कि ये सब क्या है क्रिश यार। तभी क्रिश बोलती कि क्या। तो क्रिश भी एकदम से वो फ़ोन अपने हाथ में लेता है, और जैसे ही लेता है वो जो वीडियो देखता है, भाई साहब क्या वीडियो था, क्या सीन था बोल सकते हैं। एक ऐसी वीडियो, मतलब कुछ अलग तरीके की वीडियो थी। क्रिश शायद वो नशे में था, पर पता नहीं कैसे था, पर वो किसी लड़के को मतलब इतना करीब जा रहा था, लड़के को कुछ अलग तरीके से छू रहा था, उसके पैंट के चेन को ओपन करके हाथ कहीं और डाल रहे थे। ये सारी चीज़ देख के क्रिश के पूरे दिमाग संट हो जाते हैं, और वो एकदम से फ़ोन एकदम से फेंकने लगते हैं। तभी उसका दोस्त बोलते कि मेरा फ़ोन दे पहले, और तू हमसे दूर रही हो, भाई तू किस तरह के की लड़के हैं हमें पता चल गया। लेकिन क्रिश को बोलती कि ये मैं नहीं हूँ, ये कहाँ से आ गया। अब जानवी एकदम से जैसे ये सारी चीज़ देखती है वो, क्योंकि इन लोगों के बगल में ही एक और लड़की थी, और वो भी देख के हंस रही थी कि ये देखो देखो ये इसका हरकतें तो देखो। तो जानवी बोलती है ये तुम दोनों क्या क्या देख रहे हो, ज़रा हमें भी दिखाओ यार, हम भी थोड़ी देर हंस लेते हैं। वो बोलती कि अरे जानवी आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी, दिन तुम्हारी है। बोलती कि मतलब नहीं पहले तुम इसको कूट दिए, अब तो देखो इसकी सिनेमा निकला है। बोलती कि सिनेमा कौन सी। और वो एकदम से फ़ोन देती है, तो भाई साहब जानवी जो देखती है वो भी शॉक हो जाती है कि ये क्या है। और जो क्रिश है वो देखिए ये मैं नहीं हूँ, ये तुम सब गलत समझ रहे हो। अरे ये वीडियो मेरा नहीं है यार। अरे तुम सारे मुझे गलत समझ रहे हो। तभी बरखा एकदम से वो भी अपने दोस्त के साथ वो सारी चीज़ दिखती है, तो बरखा भी शॉक्ड हो जाते हैं। और ऐसे वीडियो मतलब और यूनिवर्सिटी में वायरल हो जाना, चीज़ें मतलब थोड़ी सी अलग हो जाती है। और बरखा भी समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकती है, और वो भी एकदम से देख रही थी क्रिश को। क्रिश एकदम से बरखा की नज़र को देखते बोलती कि क्या देख रही है तू। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, तुझे तो पता है यार। यार अल्लाह कशिश जैसे ये बोलते तो सारे के सारे एकदम से हंस पड़ते हैं, और बोलती अच्छा मन में कुछ और मुंह में कुछ और। क्रिश यार हमें नहीं पता था कि तू ऐसा है। और तभी वहाँ पे एक और लड़का आते हैं जो कि इनके जूनियर थे, और वो लड़का इस टाइप का थोड़ी बहुत था बोल सकते हैं। और वो एकदम से आके क्रिश के शोल्डर पे पता नहीं अजीब तरीके से वो छूता है। जैसे ही छूता है क्रिश एकदम से पीछे हो जाता है, बोलती कि है क्या कर रहा है। बोलती अरे मुझे पता नहीं था कि तुम वैसे हो, वरना दिल में एक बात है जो तुमसे कहना चाहता हूँ, या तुम वैसे मुझे बहुत पसंद हो। जैसी चीज़ें बोलते हैं ना सबके सब हंस पड़ते हैं, पूरा का पूरा क्रिश का मजाक बन के रह जाता है। क्रिश को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हुआ, और उसके आंखें भर आते, वो वहाँ से चुप से भागते हुए निकल जाता है। और इधर जानवी वो शौक थी कि ये सब क्या है, और कैसे ये सब क्या मतलब है इन सारी चीज़ का। तो वो कशिश की ओर देखती है। कशिश तो बस अपना खाना खा रही थी, और उसी वक्त जो है दृष्टि मैम और नित्या मैम एंट्री करती है। और ये लोग अपना अपना लंच लेके जैसे बैठते हैं, कैंटीन का माहौल ही कुछ अलग थे। सब आपस में बात कर रहे थे कि यार क्रिश तो गे निकला यार, सच में ऐसे कुछ कुछ बात एकदम से दृष्टि मैम की कान में आते बोलती कि ये सब क्या बात चल रहा है। और आपस ही में बात वगैरह ज़्यादा हो रही थी, तो दृष्टि मैम एकदम से बोलती कि तुम सारे चुप से खाना नहीं खा सकते हो क्या, और इतना चहल महल किस बात की हो रही है।
तभी एक लड़के एकदम से बोलती है, अरे मैम पूछो नहीं, आज तो क्रिश का सबसे बुरा दिन है शायद, उसका सिनेमा निकला है। तो बोले कि सिनेमा निकला है मतलब? तो ये वो लड़का था जो अक्सर नित्या को कमेंट पास करता है। तो वो एकदम से आता है और बोली कि देखो देखो मैम, थोड़ी सी फ्री था, फ्रैंक था वो टीचर्स के साथ। तो जैसे ही दिखाते तो एकदम से दृष्टि मैम बोली, बंद करो इसे, अरे क्या है ये?" बोली कि हाँ मैम। तभी तो बोले ना कि क्रिश का आज सबसे बुरा दिन है, पता नहीं किसके शक्ल देख के आया था वो। पहले तो जानवी से पिट गया, अब ये निकला है। भाई साहब, यहाँ पे दृष्टि मैम और नित्या सबसे ज़्यादा शॉक्ड होती है कि इस वीडियो का मतलब क्या है और ये वीडियो कहाँ से आया। और उधर क्रिश, वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या 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 हो रहा है। और वो अपने ही क्लासरूम से एकदम से भागते हुए निकलता है, वो प्लेग्राउंड के यहाँ पे आता है, एक बेंच पे बैठ जाता है और बैठ के बस वो सोच रहा था कि ये सब क्या है। और वहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत क्रिश को देख रहा था, वो बड़े गंदे गंदे कमेंट पास कर रहा था कि यार लड़कियों की कमी पड़ गए थे कि लड़कों के पास जाना पड़ा तुझे। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। खैर, हमें तुझसे ये उम्मीद तो ना थे, और तुझे देखने में लगता नहीं है कि तू उस टाइप का है। क्या ही कर सकते। तो थोड़ी बहुत अजीब गरीब वो कमेंट से क्रिश को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा किया क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर ये वीडियो का क्या मतलब है, ये वीडियो आया कहाँ से है? वो वीडियो बार बार खुद देख रहा था उसके फ़ोन में जैसे तैसे चीज़ें करके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आया ये वीडियो। और उधर नित्या खुद शॉक थी और वो जानवी की ओर एक टक देखती। जानवी तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मज़ा आया आज, मार भी दी और अब तो ये भी कांड हो गए। और कशिश बिल्कुल शांत थी और वो अपना खाना खा रही थी और बार बार बोलती कि जानवी अपना खाना खाएगी तू। इधर जो नित्या है वो देखती तो है, पर थोड़ी देर के लिए वो एकदम से कशिश को घूर के देखती कि कहीं ये कशिश की। पर कशिश फिर अगले ही पल में वो अपनी जहन से इस बात को हटा देती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकती। अब जानवी भी एकदम से बोलने लगती है, पता नहीं किसने किया, पर जिसने किया है भगवान उसका भला करे। तभी कशिश बोलती है, हाँ कर लेंगे, अब तो चुप से खाना खा। और बरखा भी समझ नहीं पा रही थी और बरखा उठ के एकदम से क्रिश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और निकलते निकलते वो भी एकदम से प्लेग्राउंड की वहाँ पे आता है तो देखता है क्रिश एकदम से अपना फ़ोन को ज़मीन पे दे मारता है और कुचल देता है पूरी तरह अपनी फ़ोन को। तभी एकदम से बरखा आती है और बोलती कि क्या हो गया तुझे। जैसी ही बरखा की बात सुनता है, जो क्रिश है वो घूरते हुए उसे देखता है, बोलती कि तू अब आई तू, ठीक है, हो क्या गई है तुझे, क्या हो गया और ये सब क्या है। तभी क्रिश बोलते कि यार मुझे पता नहीं है कैसे क्या हो गया, मैं नहीं हूँ इस वीडियो में, मैं नहीं हूँ यार। तो बोलते कि पर तू नहीं है, पर तेरा ही वीडियो है ये, और ये अभी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही है यार। तभी एकदम से जो क्रिश बोलती कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यार कि क्या हो गई है ये सब। ये पर आप क्या ही बोल सकते हैं। क्रिश जो है एकदम से जाता है और वो जो है बरखा को हक करता है और बोलती कि यार ये सब क्या है, और सब मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही है, वो बहुत गंदा लगता है यार, मैं ऐसा नहीं हूँ। और लड़के इस तरह के कमेंट पास कर रहा है। तभी एकदम से बरखा बोलती कि यार देख, मुझे नहीं पता ये वीडियो का कहाँ से आया है क्या है, पर देख कहीं ना कहीं तो एक मिनट के लिए सोच, तूने जो हरकतें करा है कहीं ना कहीं सेम है। और जैसे ही बरखा की ये बात सुनता है क्रिश, वो तुरंत एकदम से बरखा से थोड़ी सी पीछे हो जाता है और बोलती, एक मिनट, तुझे तुझे पता है जो पीयूष है वो बहुत अच्छा एडिटर था। तभी एकदम से बरखा बोलती तो कि मतलब क्या है, तेरे दिमाग से अटक गए है क्या। नहीं, कहीं ये हरकत कशिश की। बरखा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, बोलती कि नहीं हो सकती है यार, अभी मैं जाता हूँ। ये बोलते हुए वो भागते हुए कैंटीन की ओर आता है और आते ही वो एकदम से कशिश जो खा रही थी शांति से, जानवी उससे बात कर रही थी, कशिश कोई रिप्लाई दे नहीं रही थी। और इधर जो एकदम से क्रिश आके टेबल पे हाथ मारता है, बोलती कि तुमने किया ना ये सब, हाँ तुमने किया ना। कशिश जो है एकदम से क्रिश को देखते हुए बोलती कि ये क्या बदतमीजी है।
क्रिश बोलती कि बदतमीज़ी तो मैंने अब तक करे नहीं है, अब करूँगा, अब सारे वीडियो वायरल होगा। तभी एकदम से कशिश खड़ी हो जाती है, बोलती कौन सी वीडियो? अच्छा तुम्हारे पास जो है कर दो। क्रिश बोलता कि कशिश मैं कर दूंगा। कशिश बोलती कि क्रिश कर दो, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, और मैं खाना खा रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो। जानवी भी शॉक्ड हो जाती कि आखिर चल क्या रही है। और क्रिश एकदम से बोलती कि मुझे पक्का पता है कि ये तुम्हारी ही हरकत है, कशिश मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी कशिश बोलती कि मत छोड़ो और जाके अपना खाना खाओ। आज स्टोरी यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।